नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पी के एम चौधरी। हम आर्थिक समीक्षा 2022-23 पढ़ रहे थे। उसका अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें कृषि व उसके संबंधित क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कृषि व संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो योगदान है वो देखते हैं। कृषि और उसके जो संबंध में जो सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान देखते हैं। स्थिर मूल्य पर 2011-12 के आधार वर्ष पे देखते हैं तो योगदान 2.09 लाख करोड़ रुपए है, और इसमें वृद्धि 7.48% की वृद्धि हुई है। प्रचलित मूल्य पर कृषि का योगदान देखते हैं तो 3.79 लाख करोड़ रुपए, और इसमें वृद्धि 14.33% की हुई है। प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन का योगदान 28.95% है, और यहीं स्थिर मूल्य पर देखें तो 28.55% है। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में फसल, इसमें पशुधन, मत्स्य, वानिकी को शामिल किया जाता है। कृषि और उसके जो संबंधित क्षेत्र है उसमें फसल को, पशुधन को, मत्स्य पालन को, वानिकी को शामिल किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि 2022-23 में कृषि में योगदान का प्रचलित मूल्यों पर उसका योगदान देखते हैं। पशुधन का है सबसे अधिक, जो कृषि में जो योगदान, सर्वाधिक योगदान है पशुधन का है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कृषि में योगदान सर्वाधिक किसका प्रचलित मूल्यों पर है, वो है पशुधन का। वो कितना है? 46.41% है। और फसल का देखें तो 46% है। वानिकी व लॉगिंग का देखें तो 7.20% है। मत्स्य का सबसे कम 0.39। इसका क्रम पूछ लिया जाता है, बढ़ता क्रम घटता क्रम, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं भू उपयोग 2020-21 के बारे में। भू उपयोग शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, जो टोटल भूमि, उसमें जो शुद्ध बोया क्षेत्रफल का प्रतिशत है 52.34%, और बंजर भूमि का प्रतिशत है 10.87%। वानिकी का है 8.08%, और उस सर्वे कृषि अयोग्य भूमि का प्रतिशत है 6.91%। अन्य चालू पड़त भूमि का प्रतिशत है 6.10%। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 52.34%, बंजर भूमि जो वेस्ट लैंड होती है 10.87%, वानिकी का 8.08%, और उस सर्वे कृषि अयोग्य भूमि का 6.91%, अन्य चालू पड़त भूमि का 6.10%। अब देखते हैं प्रचलित जोत धारक कि कुल जो याद कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार और कृषि जनगणना 2015 में देखते हैं कि कृषि जोत का क्षेत्रफल 2010-11 में तो 211.36 लाख हेक्टेयर था, और कृषि जनगणना जो कुल जोत का क्षेत्रफल है ना, वो 2015-16 में 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया। इसमें कृषि जोत का क्षेत्रफल में क्या आई? इसमें कमी आई है 2015-16 में। अब देखें कुल प्रचलित भूमि में जोतों की संख्या 2010-11 की दृष्टि देखें तो 68.88 लाख है, और 2015-16 में देखें जनसंख्या वृद्धि होगी तो प्रचलित भूमि जोतों की संख्या भी अधिक होगी, 76.55 लाख। भूमि जोतों का औसत आकार 3.07 हेक्टेयर है, और 2010-11 के अनुसार है 10-11 में 3.07 हेक्टेयर है। और वहीं कृषि जनगणना 2015-16 में जो भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर, क्योंकि यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि जोतों का औसत आकार में कमी होगी, क्योंकि और महिला प्रचालित जोत धारकों की संख्या 5.46 लाख है। कब? 2010-11 की कृषि जनगणना के अनुसार। वहीं कृषि जनगणना 2015-16 में यह संख्या 7.775 लाख हो गई है। अब देखें राजस्थान में कृषि उत्पादन, कुल खाद्यान्न। राजस्थान में कृषि उत्पादन और राजस्थान कृषि उत्पादन में स्थान है। अब देखते हैं कि कुल खाद्यान्न कितना हुआ है कि 253.99 लाख मीट्रिक टन। ये अच्छा प्रश्न है कि कुल खाद्यान्न कितना है? 253.99 लाख मीट्रिक टन, जिसमें 97.98 लाख मीट्रिक टन तो खरीफ की फसल का है, और 156.01 रबी, जो कि 156.01 लाख मीट्रिक टन रबी की फसल का। इसमें रबी की फसल का अधिक है।
और देखें तो 206 पॉइंट, यदि 206.57 अनाज है, प्लस में 47.42 जो दलहन है। 206.57 लाख मीट्रिक टन तो अनाज है और 47.42 लाख मीट्रिक टन की है दलहन है। तिलहन उत्पादन तिलहन का उत्पादन कितना, 99.78 लाख मीट्रिक टन तो तिलहन उत्पादन है। गन्ना 2.18 लाख मीट्रिक टन गन्ना का उत्पादन है। कपास जिसे रुई कहते हैं 25.53 लाख गांठी जो कि कपास के द्वारा देते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, 253.99 लाख मीट्रिक टन, जिसमें 97.98 लाख मीट्रिक टन तो खरीफ की फसल का है और 156.0 लाख मीट्रिक टन रबी की फसल का है, जिसमें 206.57 लाख मीट्रिक टन तो अनाज है, 47.42 लाख मीट्रिक टन क्या है दलहन है। और तिलहन उत्पादन 99.78 लाख मीट्रिक टन है और गन्ना उत्पादन 2.18 लाख मीट्रिक टन है और कपास जिसे रुई कहते हैं 25.53 लाख टन है। अब देखते हैं राजस्थान में जो कृषि का स्थान है, पहला स्थान इसमें देखो बाजरे का पूरे देश में पहला स्थान है राजस्थान का। सरसों का, पोषक अनाज, ग्वार, कुल तिलहन, इसमें देखें तो बाजरा इंपोर्टेंट है, पहला स्थान पर, सरसों पहले स्थान पर है और ग्वार पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान मूंगफली और कुल दलहन और मूंगफली में 2 दाना में, मूंगफली में कितना दाना है, 2 दाना में, दूसरे स्थान पर। तीसरे पर देखा सोयाबीन, चना, ज्वार में तीसरे स्थान है। राजस्थान में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 10 क्षेत्रों में बांटा। कृषि जलवायु 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब देखते हैं राजस्थान में कृषि उत्पादकता किलोग्राम पर हेक्टेयर में देखते हैं। कृषि उत्पादकता पर यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, बहुत ही ऐसे मानो कि क्वेश्चन नए के बराबर क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। यदि हम देखते हैं तो अनाज 2003 ये तो मत देखो चाहिए, दो अनाज का 2021-22 में तो 2099 किलोग्राम पर हेक्टेयर रहा है, 2099 किलोग्राम। तिलहन का 628 और खदान का 1488, तिलहन का 1484, गन्ना का 75,845, कपास का 558, ग्वार का 419। और यहाँ पर ये प्रतिशत देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। आगे चलते हैं। और जलवायु क्षेत्र है ना, यहाँ से प्रश्न पूछता है जलवायु क्षेत्र कौन से जलवायु क्षेत्र, इसमें सम्मिलित क्षेत्र कौन सा है, जिसमें कौन सी फसलें होती हैं। अब देखते हैं जो शुष्क व मैदानी क्षेत्र, जिसे फर्स्ट ए में शामिल किया जाता है। फर्स्ट जिसमें बाड़मेर आ गया, बाड़मेर में जो बालोतरा अभी नया जिला बना है बालोतरा, वो वही भी इसी जिले में आएगा बालोतरा। जोधपुर को 3 जिलों में बांटा गया है, जो पूर्व, पश्चिम है और जो फलोदी 3 जिलों में है, जो कि शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र में आएगा। और जहाँ पर खरीफ की फसलें तो बाजरा मोट तिलहन फसलें बोई जाती हैं। रबी की गेहूँ, सरसों, जीरा बोई जाती है। उत्तर पश्चिमी मैदानी प्रदेश जो उत्तर पश्चिमी फर्स्ट बी में शामिल है ना, फर्स्ट बी, यहाँ ये भी याद रखना, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। उत्तर पश्चिमी मैदानी जिसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर से अनूपगढ़ जिला अलग हुआ है, वही भी उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आएगा। और यहाँ पर जो खरीफ की फसलें तो कपास, ग्वार और रबी की फसलें गेहूँ, सरसों, चना बोई जाती है। अति सूक्ष्म आंशिक संचित पश्चिमी मैदानी फर्स्ट सी में, जो कि बीकानेर, चूरू और जैसलमेर क्षेत्र शामिल है। इसमें खरीफ की फसलें में बाजरा, मोठ, ग्वार, रबी में गेहूँ, सरसों, चना बोया जाता है। और अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग के अंतर्गत मैदानी सेकंड ए में चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू। खरीफ की फसलें बाजरा, ग्वार, दलहन और रबी की फसलें सरसा, चनो। और लूलू नदी अंतर्वर्ती मैदानी जो कि सेकंड बी में, इसमें जो क्षेत्र आते हैं जालोर जो सांचौर भी जिला है इसी में आएगा। जोधपुर के 3 जिले हैं ना, अभी जोधपुर जिला नहीं रहा है इसमें। जोधपुर के उत्तर पूर्व और जो फलोदी जिले बने हैं ना, वो पाली, सिरोही। खरीफ की फसलें बाजरा, ग्वार, तिलहन। रबी की जो गेहूँ, सरसों। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी जो कि थर्ड ए में, जो कि जयपुर 3 जिलों में बन गया है ना, जो उत्तर, दक्षिण और जो दूदू, वो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आएगा। अजमेर भी 3, अजमेर में जो केकड़ी, ब्यावर जिला भी इसी में आएगा। दौसा, टोंक। खरीफ की फसलें बाजरा, ग्वार, ज्वार और रबी की फसलें गेहूँ, सरसों, चना।
बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी जो कि थर्ड बी में, जिसमें जो कि करौली, धौलपुर, स्वाई माधोपुर जो गंगापुर सिटी जो स्वाई बुद्धपुर से लगी हुई, अलवर, भरतपुर जो कि भरतपुर से एक डिंग क्षेत्र। और जो रबी की फसलें यहाँ पर जो कि बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में, जो रबी खरीफ की फसलें बाजरा, ग्वार, मूंगफली, रबी की फसलें गेहूँ, सरसों, चना, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी जो कि फोर्थ ए में राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही क्षेत्र आता है। इसमें खरीफ की फसलें मक्का, ज्वार, दलहन और रबी की फसलें गेहूँ, चना बोई जाती है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र फोर्थ बी में, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर से सिलंबुर जिला भी बनाया गया जो इसी क्षेत्र में आएगा। चित्तौड़गढ़ खरीफ की फसलें मक्का, ज्वार, चावल, उड़द और रबी की फसलें गेहूँ, चना। अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, हाड़ौती क्षेत्र आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है, जहाँ पर जो खरीफ की फसलें ज्वार और सोयाबीन बोई जाती है। और इसी में जो सरसों की फसलें ना, वो रबी की फसलें गेहूँ और सरसों। कृषि जलवायु क्षेत्र है, इसमें देखते हैं कि ये देख लो फर्स्ट, जो यहाँ फर्स्ट ए से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए जो कि पश्चिमी सूक्ष्म मैदानी, ये रहा फर्स्ट ए जो कि बाड़मेर, जोधपुर आ गया। और फर्स्ट बी है ना, बी ऊपर वाला उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आ गया। फर्स्ट सी में ये सूक्ष्म जैसलमेर क्षेत्र आता है, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। फिर यहाँ से फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी और सेकंड ए में झुंझुनू, नागौर, सिकरवाला। उसके नीचे देखें तो सेकंड बी जिसमें जालोर, सिरोही। फिर दोबारा देखते हैं थर्ड ए में जो कि अर्ध सूक्ष्म पूर्वी मैदानी होता है, अजमेर, टोंक, दौसा। फिर फोर्थ ए में उपाद्र जिसमें दक्षिण मैदानी आता है, अति आद्र में जो कि फोर्थ बी में दक्षिण मैदानी क्षेत्र आता है। लास्ट का जो आड़ौती क्षेत्र में फाइव वाला आड़ौती क्षेत्र में आता है। राजस्थान में कृषि से संबंधित जो योजनाएं चलाई गई हैं, राजस्थान में कृषि से संबंधित जो योजनाएं चलाई गई वे पढ़ते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017 में चलाई गई। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना कब चलाई गई? 2017 में। उद्देश्य क्या है इसका? किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। और प्रारंभ में यह योजना 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में शुरू की गई। और 2018-19 में इस योजना कि सभी 10 कृषि क्षेत्रों में जलवायु क्षेत्र में लागू की। इसमें प्रश्न आया कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना कब शुरू की गई? 2017 में। प्रारंभ में 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में यह योजना शुरू की गई थी, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में। अब सभी 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में इस योजना को लागू कर दिया गया है। और इस योजना के तहत फसलों के विभिन्न किस्मों का बीज उत्पादन 10 साल तक लिया जा रहा है। इस योजना के तहत फसलों के विभिन्न किस्मों के जो बीज उत्पादन 10 साल तक लिया जा रहे हैं। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? मैंने पीछे पढ़ा है, 10 क्षेत्र हैं। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को जो प्रोत्साहन दिया जाता है ना, वो इसी योजना में शामिल है। कि जो कृषि योजना में जो अध्ययनरत छात्र हैं उनको जो प्रोत्साहन दिया जाता है, उच्च माध्यमिक जो 11वीं-12वीं में ना, उनको 5,000 रुपये प्रति छात्रा दिया जाएगा। और स्नातक जो कि कॉलेज में है उससे उच्च डिग्री को 12,000 प्रति छात्रा दिया जाएगा। और पीएचडी के लिए 15,000 प्रति छात्रा को दिया जाएगा। बजट घोषणा 2023-24 में क्या है? प्रोत्साहन राशि क्रम से 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 40,000 रुपये प्रतिवर्ष की गई है। कृषि योजना से संबंधित किसानों को कृषि की नई तकनीकें सिखाने हेतु यह योजना देख कर विश्वास करने के सिद्धांत पर आधारित है। सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा पर किसानों को 90%
अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM 2007-8 से गेहूं व दलहन पर शुरू, केंद्र का अनुपात 7 और राज्य का 40। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो 2007-8 से शुरू किया गया, गेहूं और दलहन पर शुरू पर किया गया और केंद्र का हिस्सेदारी 60% और राज्य की हिस्सेदारी 40% रहेगी इसमें। NFSM न्यूट्री सीरियल मिशन जो कि 2018-19 से शुरू किया गया। NFSM तिलहन व ऑयल पोम मिशन जो कि केंद्र और राज्य का प्रतिशत 60-40 है। NFSM वाले 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? प्रमाणित बीज का वितरण, उत्पादकता व उत्पादक तकनीकी में सुधार, जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग, समन्वित कीट प्रबंधन, कृषि प्रशिक्षण है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन क्या है? राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन उद्देश्य क्या होता है इसका? कृषि विस्तार व पुनर्गठन व सशक्तिकरण करना, जिससे किसानों को उचित तकनीकी व कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण किया जा सके। इसमें केंद्र राज्य का प्रतिशत है 60-40। इस मिशन के अंतर्गत 4 उप मिशन शामिल किए गए हैं। कृषि विस्तार उप मिशन, बीज व रोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन क्या है? इस मिशन में निम्न योजनाएं विलय की गई। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्लस राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना प्लस में राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य व उर्वरक प्रबंधन परियोजना, वर्षा आधारित विकास कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन। इसमें केंद्र और राज्य का कितना प्रतिशत है? 60-40% है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत 4 उप मिशन हैं। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन व मृदा स्वास्थ्य कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी पर उप मिशन 2017-18। अब देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखते हैं, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कब शुरू की गई? 2016 को से यह प्रारंभ की। इसका उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल नुकसान पर बीमा कवर प्रदान करना होता है प्रधानमंत्री, और कृषकों से निम्न प्रीमियम राशि ली जाती है। यदि रबी फसलों के लिए 1.5% और खरीफ फसलों के लिए 2% और वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम राशि लेकर बीमा की जा रही है। और फसल कटाई प्रयोग करने वाले प्राथमिक कार्मिकों की प्रीमियम अनुदान व प्रोत्साहन राशि के लिए भुगतान हेतु राज्य निधि योजना चलाई जा रही है। अब देखते हैं राजस्थान में बागवानी। राजस्थान बागवानी निदेशालय जो कि 1989 और 90 में इसकी स्थापना की गई, और केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान बीकानेर जिले में है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन नेशनल जो NHMM 2005-6 को शुरू की गई 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 को शुरू की गई और 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई और राज्य के 24 जिलों में संचालित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र सरकार द्वारा 2007-8 से शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र के लिए योजनाओं को अधिक व्यापक रूप से तैयार करना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में वंचित जिलों में, जिसमें केंद्र राज्य का प्रतिशत है 60-40% है। अब देखते हैं निम्न में से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। खजूर का जो उत्कृष्टता केंद्र सागरा भोजका जैसलमेर में स्थापित किया गया है। अनार का जो कि बस्सी जयपुर में, दोबारा देखो ये जयपुर है ना, अभी कोई डिसाइड ना, जो बस जयपुर उत्तर में आएगा, पूर्व में आएगा और जो कि दुद्दू में आएगा वो डिसाइड नहीं हुआ है। अनार जो कि बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया है। खजूर सागरा भोजका जैसलमेर में स्थापित किया गया है। अब देखते हैं फर्टिगेशन फोलियर
डिजिटलाइजेशन ऑटोमेशन योजना 2019-20 से शुरू की गई। कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन के देखते हैं क्या है कुछ। कृषि विपणन निदेशालय 1974। राज्य में मंडी नियामक व प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए है कार्य कर रहा है। किसान कलेवा योजना क्या है? किसान कलेवा योजना जो कि 20 जनवरी 2000 है, जो किसान कलेवा योजना है जो कि 20 जनवरी 2014 को शुरू की गई और मंडी में 5 रुपये में भोजन की व्यवस्था की जाती है। और फूल और सब्जी मंडी को छोड़कर मंडी में 5 रुपये में भोजन की व्यवस्था की जाती है। और 20 जनवरी 2014 को यह शुरू की गई किसान कलेवा योजना। राजीव गांधी कृषक साथी योजना क्या है? राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009 को शुरू की गई। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से किसानी का काम करते समय यदि किसी को दुर्घटना, अंग भंग होने अथवा मृत्यु होने पर किसान को 2 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। कि राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009 को शुरू की गई। यदि किसी कारण यदि किसी किसान को यदि खेत में या किसी और स्थान पर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे अंग भंग हो जाता है, 2 लाख रुपये उसको आर्थिक सहायता दी जाती है। अब देखते हैं महात्मा गांधी ज्योति फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। महात्मा गांधी ज्योति फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 को शुरू की गई। महात्मा गांधी याद करो कि महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना 2015 को शुरू की गई। इसमें क्या है? प्रसूति सहायता दी जाती है कि 45 दिवस का मातृत्व अवकाश, 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। इस दौरान अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर से भुगतान किया जाएगा। विवाहित के लिए सहायता, अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंस होल्डर महिला की पुत्रियों के ब्याह के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। चिकित्सा सहायता, अनुज्ञप्तिधारी हमाल को गंभीर बीमारी होने पर 20,000 रुपये सहायता दी जाएगी। कृषक उपहार योजना क्या है? हम कृषक उपहार योजना देखते हैं। कृषक उपहार योजना ई नाम के माध्यम से अपनी उपज बेचने वाले सभी व्यक्तियों को कवर करने के लिए ई नाम पोर्टल पर 1 जनवरी 2022 से यह योजना शुरू की गई है। प्रश्न, कृषि उपहार योजना 1 जनवरी 2022 को शुरू की गई। ई नाम के माध्यम से अपनी उपज को बेचने वाले सभी व्यक्तियों को कवर करने के लिए ई नाम पोर्टल पर, कौन सा पोर्टल? ई नाम पोर्टल पर 1 जनवरी 2022 को यह योजना शुरू की गई। कौन सी? कृषक उपहार योजना। और जिसमें क्या है कि 10,000 रुपये 10,000 की बिक्री पर एक कूपन जारी किया जाता है। 10,000 बिक्री पर एक कूपन जारी किया जाता है। अब देखते हैं कृषि विपणन बोर्ड। कृषि विपणन बोर्ड क्या है? राज्य में एक व्यापक नीति राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यातक प्रोत्साहन नीति 2019 दिनांक 12 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई। इसमें नोट देखते हैं, पिछले 2 वर्षों की आर्थिक समीक्षा में इसकी दिनांक 17 दिसंबर कर दी गई थी। इस नीति की प्रमुख क्या विशेषता है कि समय आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद हानियों को कम करना और कृषक व उनके संगठनों की सहभागिता को बढ़ाना है। और मूल्य संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करके किसानों की आय को बढ़ाना। राज्य की उत्पादन बहुलता वाले फसलों जैसे कि जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, ग्वार, इसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी आदि के मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन करना है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को द्वारा कौशल विकास कर रोजगार का सृजन करना। मांग आधारित उत्पादन को बढ़ावा देना। वित्तीय प्रावधान क्या है? किसानों व उनके संगठनों के लिए कृषि वित्तीय प्रावधान क्या है कि किसानों और उनके संगठन के लिए कृषि प्रसंस्करण व अवसंरचना विकास के लिए परियोजना लागत का 50% का अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 100 लाख रुपए। कृषकों को और अन्य सभी पात्र उद्यमियों के लिए परियोजना का लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा।
टर्म लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। राज्य के बागवानी उत्पादकों को अन्य राज्यों के बाजारों में ले जाने के लिए 300 किलोमीटर से अधिक यदि परिवहन के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख व जैविक के लिए 15 लाख का अनुदान दिया जाएगा। और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद के निर्यात पर 3 वर्ष के लिए 15 लाख तक अनुदान। प्रसंस्कृत जैविक उत्पाद के निर्यात पर 5 वर्ष के लिए 20 लाख तक अनुदान दिया जाएगा। कृषक कल्याण योजना, कृषि कल्याण कोष क्या है कि इसकी स्थापना 16 दिसंबर 2019 को की गई। कृषक कल्याण कोष जिसे K3 स्थापना 16 दिसंबर 2019 को की गई। और कृषक कल्याण कोष ईज ऑफ डूइंग फार्म की तर्ज पर 1000 करोड़ का कोष है। उद्देश्य क्या है? किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करना। बजट 2023-24 में क्या है? इस कोष में राशि में 5000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए करने की कहा गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, इसमें क्या है देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2020 से 25 तक इसका संचालन होगा और 10,000 करोड़ रुपए की लागत होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ये। राजस्थान में जल संसाधन। राजस्थान में देश का कुल स्तई का 1.16%, जबकि कुल भूजल का 1.69% उपलब्ध है। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। राज्य में 39.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल, राज्य में 39.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के स्थायी जल परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। 8 वृहद परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें नर्मदा नहर परियोजना जालोर और बाड़मेर क्षेत्र में, परवन झालावाड़ क्षेत्र में, धौलपुर लिफ्ट और मरुस्थल क्षेत्र के लिए जल पुनर्गठन परियोजना, नवनेरा बांध जो कि कोटा में है, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर पिंपलखूंट, काली तीर लिफ्ट। 5 मध्य परियोजनाएं जो कि गर्दना जो कि बूंदी जिले में चलाई जा रही है, ताकली कोटा जिले में, गागरिन जो कि झालावाड़ जिले में, ल्यासी व हथियादेह बारा जिले में चलाई जा रही है। 41 लघु परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। कौन कौन सी वो देखते हैं। नर्मदा नहर परियोजना जालोर और बाड़मेर क्षेत्र में चलाई जा रही है। और जो जालोर, इसमें एक जिला सांचौर जिला और बनाया गया है। यह देश की पहली वृहद सिंचाई परियोजना है। नर्मदा नहर परियोजना देश की पहली वृहद सिंचाई परियोजना है, जिसमें संपूर्ण कमांड क्षेत्र में फुहारा सिंचाई पद्धति का अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फुहारा सिंचाई पद्धति कौन सी योजना में है? नर्मदा नहर परियोजना में। नवनेरा बांध कहाँ पर है? कोटा जिले में। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एक अभिन्न अंग है। परवन वृहद बहुउद्देशीय परियोजना, परवन नदी जो कि झालावाड़ जिले में है, इसमें कोटा, बारा और झालावाड़ जिले के 637 गांवों में सिंचाई उपलब्ध कराई गई है और विद्युत उत्पादन 2917 मेगावाट होगा। इसमें कितने गांवों को? 637 गांवों को। यह कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों से है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना 26 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई। 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास व जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसमें जो वित्त पोषण वित्त कौन देगा? जापान की कंपनी है जो JIC है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी होगी। परियोजना की समयावधि कितनी है? 8 वर्ष की समयावधि है और इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु राजस्थान जल पुनर्गठन परियोजना, इसका उद्देश्य है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण का पुनर्वास व पुनर्गठन के लिए वित्त पोषण को कौन? न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और नागौर, झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर इससे लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा 2016 को 17 में 18 वर्ष के लिए शुरू की गई। राष्ट्रीय जल विज्ञान जो योजना है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा 2016-17 में 8 वर्ष के लिए शुरू की गई और इसका 100% केंद्र द्वारा अनुदान होगा। विश्व बैंक द्वारा सहायता दी जाएगी। उद्देश्य क्या है? सूखा प्रबंधन व जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है।
इसमें स्काडा सिस्टम लगाया जाएगा, SCADA। सर्वप्रथम बिसलपुर बांध में स्काडा सिस्टम लगाया गया। बांध पुनर्वास व सुधार परियोजना, राज्यों के बड़े बांधों की बहाली व पुनर्वास के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना नोट। इसमें इस योजना में शामिल 18 जिलों में राजस्थान का प्रथम स्थान पर है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, मानसून के दौरान चंबल नदी के सहायक नदी बेसिनों जिसमें कुन्नू, कुल्लू, पार्वती, कालीसिंध, मेज में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिंध, गंभीर आदि नदी बेसिनों में स्थानांतरित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत राजस्थान के 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल व 2.2 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उपवेशन विभाग, इस विभाग में मुख्य कार्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना में भूमि क्षेत्र में भूमि आवंटित करना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP का अलग से 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराना है। भूजल, अटल भूजल योजना क्या है? यह योजना भारत सरकार एवं विश्व बैंक की ने सहयोग से 50% देश के 7 राज्यों में क्रमशः हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए भूजल के बेहतर को प्रबंधन के लिए 1 अप्रैल 2020 से शुरू की गई। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। राजीव गांधी जल संचय योजना क्या है? प्रथम चरण में 20 अगस्त 2019 के राज्यों के 33 जिलों में 2 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचय, जल संरक्षण और उपलब्ध जल स्रोत के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना है। जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना और भूजल उपलब्धता की स्थिति में सुधार करना, कृत्रिम पुनर्भरण संरचना के निर्माण करना और चारागाह विकास और वृक्षारोपण करना, फसल व बागवानी के उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना है। पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण करना, खाइयां, खेत, तालाब, खड़ेन, जोहर, टांका, छोटे एनीकट, मिट्टी, चेकडेम आदि जल भंडारण संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण करना है। विभिन्न कारपोरेट, धार्मिक न्यासों, सामाजिक संप्रदायों व गैर सरकारी संगठनों के सहयोग के साथ साथ जन सहयोग भी लिया जाएगा। द्वितीय चरण जो 1 सितंबर 2022 से शुरू किया गया, 2 वर्षों के शुरू किया गया। प्रशासनिक विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज इसका जो प्रशासनिक विभाग है। नोडल विभाग कौन सा? जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग इसका नोडल विभाग है। और द्वितीय चरण में राजस्थान के 352 पंचायत समितियों के लगभग 4500 गाँवों को इस अभियान में शामिल किया गया। 2010 में राजस्थान जल नीति जारी की गई। 2010 में कब 2010 में राजस्थान राज्य जल नीति जारी की गई थी। अब देखते हैं राजस्थान में पशुधन। पशु जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। पशु जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। पहली जो कि 1919 भारत में की गई और 1951 में, पहले 1919 में भारत में और 1951 में राजस्थान में की गई। और 20वीं पशु गणना कब की गई? 2019 को की गई। और राज्य के कुल 568.01 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख कुक्कुट हैं। राज्य में कुल 568.0 लाख पशुधन है और 146.23 लाख कुक्कुट हैं। और देश के कुल पशुधन का 10.60 पशुधन राजस्थान में है। देश के कुल पशुधन का 10.60% 10.60 पशुधन राजस्थान में है। और यह देश का जो कि 84.43 देश का 84.43 ऊँट है और 14% बकरी है और 12.47% भैंस है, 10.64% भेड़ है और 7.24 गोवंश है। सबसे अधिक 84.43% ऊँट राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। बकरी का प्रतिशत 14% है।
भैंस का प्रतिशत राजस्थान में भारत का कुल प्रतिशत 12.47 है और भेड़ का प्रतिशत 10.64 है और गोवंश का 7.24 है। राजस्थान में देश उत्पादन में 14.63%, ऊन उत्पादन में 42.45% का योगदान है। राजस्थान का पूरे देश में दूध उत्पादन में तो 14.63% तथा ऊन उत्पादन में 42.45% का योगदान है। राजस्थान में बकरी, ऊंट और गधों के मामले में देश का प्रथम स्थान है। राजस्थान बकरी, ऊंट और गधे में मामले में देश को प्रथम स्थान है। यहाँ अलग अलग प्रश्न बहुत कम पूछे। यहाँ इन पूछा ने तो मान ले बढ़ तो करा में घट तो पर 20 तरह को पूछ ले। मान ले अब जिया मान ले सुमजादा की है, सुमजादा जो मान ले बकरी है, सुमजादा बकरी आपने बकरी है 20 तरह को मान ले गढ़ तो बढ़ तो घट तो कर में थे पढ़ ली। और इनमें पूछ लें कि कुल कितना है जो कि 568 लाख है और इसमें कमी हुई है -1.61% की क्या हुई, कमी हुई है। राजस्थान में गोवंश संवर्धन के प्रयास बताइए। अब देखते हैं कि अविका कवच बीमा योजना, ये अविका जो कि भेड़ों के लिए है। भामाशाह पशु योजना, भामाशाह पशु योजना क्या है? 23 जुलाई 2016 को यह शुरू की गई। जामरोली जयपुर से शुरू की गई। 50,000 रुपये का बीमा दिया जाता है। भामाशाह पशु योजना में 50,000 का बीमा दिया जाए। 23 जुलाई 2016 में की गई। बीमा मान ले जो बीमा दी जाए 50,000 रुपया को, यदि कोई पशु मर गयो ने तो बिन 50,000 रुपया दिया जाए। बीमा है भामाशाह पशु बीमा योजना और 23 जुलाई 2016 शुरू की गई। जामरोली जयपुर से शुरू की गई। खुरपा व मुहैपा रोग योजना 2010 से शुरू की गई। राज्य पशुधन डेयरी विकास नीति 2019, आजीविका में वृद्धि करना, दुग्ध प्रसंस्करण, विपणन, रोजगार सृजन करना, पशु आहार, देसी नस्ल में सुधार करना, रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। राज्य पशुधन डेयरी विकास योजना 2019 में राजस्थान में मुख्यमंत्री कोष के तहत लंपी रोग नियंत्रण कोष खोला गया। जो गायों में जो लंपी रोग हुआ था ना, गाँव में सिर्फ दाग गुमड़ी सी हो जाती है, जैसे लंपी रोग, राजस्थान मुख्यमंत्री कोष के तहत लंपी रोग नियंत्रण कोष खोला गया। 13 मार्च 2014 को गोपालन विभाग की स्थापना की गई। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना क्या है? 138 दवाइयों की निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। नंदी गौशाला योजना, जन सहभागिता योजना 2018-19 में आवारा पशुओं के लिए शुरू की गई। सरकार द्वारा जनता की भागीदारी 90.10% है और 50 लाख की प्रति गौशाला सहायता दी जाएगी। 50 लाख प्रति गौशाला सहायता दी जाएगी। गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना, उद्देश्य क्या है? गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। गौशाला विकास योजना क्या है? उद्देश्य है गौशालाओं में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। डेयरी विकास, राज्य में कुल कितनी डेयरी हैं? 24 जिलों में दुग्ध उत्पादन संघ है। शीर्ष स्तर पर राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन आरसीडीबी जो कि जयपुर में स्थापित है। आरसीडीबी द्वारा पौष्टिक आहार, विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों का उत्पादन व दुग्ध उत्पादकों को बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सुरक्षा कवच बीमा योजना 1 जनवरी 2022 को शुरू की गई। 6वां चरण है। दुग्ध उत्पादन के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता पर 5 लाख रुपए दिया जाएगा। आंशिक स्थायी पर 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंशिक जो अपंगता 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। सरस सामूहिक आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों द्वारा दुग्ध उत्पादनों को बीमा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई। इसमें कि आरसीडीबी को दूध सप्लाई करने वाले दुग्ध उत्पादकों को इस योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर बोनस दिया जाएगा। पहला गो अभ्यारण्य बीकानेर जिले में। गौमूत्र रिफाइनरी कहाँ पर? पथमेड़ा जालौर जिले में। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर। ये अच्छा प्रश्न है कि पहला गो अभ्यारण्य बीकानेर में, गौमूत्र रिफाइनरी पथमेड़ा जालौर में, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में। मत्स्य, राज्य में नवंबर 2022 तक मत्स्य उत्पादन का जो कि
34,336.45 मीट्रिक टन था। मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के लिए उत्थान हेतु आजीविका मॉडल योजना। आजीविका मॉडल योजना राज्य के 3 जलाशय जयसमंद उदयपुर में, माही, बजाज सागर बांसवाड़ा में, कडाना बैंक वाटर डूंगरपुर से प्रारंभ किया गया। यहाँ पे आदिवासी मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए संपूर्ण कीमत दी जा रही है। मछुआरों के लिए नियमित प्रशिक्षण योजना किए जा रहे हैं और उन्हें सामूहिक बीमा योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। और नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना, इसके तहत माही, बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में आधुनिक मत्स्य तकनीकों के लिए केज कल्चर योजना चलाई जा रही है और इसमें 56 तैरते हुए पिंजरे स्थापित किए जा रहे हैं। बिसरपुर बांध टोंक में सजावटी मछली। बिसरपुर बांध जो कि टोंक में है, वहां पर सजावटी मछली परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है। नीली क्रांति क्या? नीली क्रांति जैविक सुरक्षा, मछुआरों की समृद्धि, उनके भोजन और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना नीली क्रांति, जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है। और भारत सरकार द्वारा नीली क्रांति योजना के सभी आयामों को समाहित करने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 से शुरू की गई और मत्स्य विकास योजना 2020-21 2022-23 से तक है। राजस्थान में वानिकी राज्य में कुल वन क्षेत्र जो कि 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 9.60% है। और वन आच्छादित क्षेत्र 4.87% है। भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 के राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र जो कि 25.45 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। अब वृद्धि कितनी हुई? 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 27 वन्य अभयारण्य है, 18 सुरक्षित क्षेत्र हैं और 4 बायोलॉजिकल पार्क है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। 4 बायोलॉजिकल पार्क कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। इसमें चेंज हो गया, जयपुर में क्या रखेगा? जैसे जयपुर को 3 भागों में बांट दिया, जोधपुर को 3 भागों में बांट दिया, इसके अनुसार चेंज हो जाएंगे। अभी जनवरी 2023 तक 20 सुरक्षित क्षेत्र हो गए हैं। अब देखो राज्य में कितने टाइगर रिजर्व? 4 टाइगर रिजर्व हैं। नवीनतम कौन सा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि बूंदी जिले में, और यह भारत का कौन सा है? 52वां टाइगर रिजर्व है। जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भारत का 52वां है और राज्य का चौथा है। राज्य में 6318 ग्राम वन संरक्षण व प्रबंधन समितियों द्वारा 12.50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र की सुरक्षा में प्रबंधित है। राज्य में 17 औषधीय पौधे सुरक्षित क्षेत्र स्थापित हैं। घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई। घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई और 5 वर्ष तक 6 माह तक उद्देश्य प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना और औषधि पौधों का संरक्षण व संवर्धन करना है। इस योजना के तहत वन विभाग द्वारा कौन से विभाग दिया जाएगा? वन विभाग द्वारा प्रदेश के 1.26 लाख करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में 3-3 पौधे कौन से? तुलसी, गिलोय और कालमेघ अश्वगंधा के 8 पौधे, प्रत्येक जाति को 2-2 किट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। विश्व वानिकी उद्यान जालाना, डूंगरी, जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और बोटनिकल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में लव कुश इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में क्या लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण संरक्षण 5 जून को। विश्व ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को अवसर पर यह दिया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है: संगठन, व्यक्तिगत और नगरपालिका को। राजस्थान में सहकारिता। वर्तमान में सहकारिता के क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर 29 केंद्रीय सहकारी बैंक और 24 दुग्ध संघ और 38 उपभोक्ता थोक भंडार, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक, 7523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां और 275 फल व सब्जी विपणन समितियां हैं। 22 सहकारी संघ, 38,950 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। राज्य के 37 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कार्य करते हैं। एक मुश्त समझौता योजना 2021-22 क्या है? इसके अंतर्गत प्राथमिक
एक एक मुश्त समझौता योजना, इसके अंतर्गत प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के अवधि ऋणों की ब्याज पर 50% की राहत दी जा रही है। पीएम किसान पोर्टल क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के पंजीकरण व सत्यापन हेतु शुरू किया गया राज्य सहकारी पोर्टल क्या है? इसमें सहकारिता विभाग की और योजनाएं और सुविधाओं के लिए एकीकृत मंच है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 को शुरू की गई। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? इसके लिए अंतर्गत गैर कृषि गतिविधियों हेतु 50,000 रुपये तक का ऋण 5 वर्ष की अवधि तक दिया जाएगा। महिला विकास ऋण योजना क्या है? महिला विकास भूमि विकास बैंकों द्वारा महिलाओं के गैर कृषि उद्देश्यों व डेयरी व्यवसाय हेतु 50,000 रुपये तक ऋण दिया जाएगा। सहकारी विभाग सहकारी किसान कल्याण योजना केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषि व संबंधित कृषि उद्देश्यों के लिए अधिकतम 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। और कृषि उपज ऋण योजना काश्तकारों को 3% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारी विपणन योजना क्या है? सहकारी विपणन योजना क्या है? सहकारी राज्य में प्रत्येक मंडी या यार्ड पर 275 क्रय विक्रय सहकारी समितियों किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने एवं प्रमाणित बीज एवं खाद्य कीटनाशक दवाइयों व उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। और शीर्ष संस्था के रूप में राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ राजफेड कार्य करता है। सहकारी उपभोक्ता संरचना उपभोक्ताओं को कालाबाजारी या बाजार में कृत्रिम भाव से बचाने के लिए जिला स्तर पर 38 सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार तथा शीर्ष संस्था के रूप में राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड कार्य करता है। सहकारी आवास योजना मकान निर्माण खरीद विस्तार के लिए 15 वर्ष तक की अवधि के लिए 20 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। बेबी ब्लैंकेट योजना 1998 को शुरू की गई। भवनों की मरम्मत रख रखाव के लिए 7 रुपये का ऋण दिया जाता है। सेव वाटर आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष के 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार में क्या था?